दोस्तों, जैसे कि हमने करंट यानी कि विद्युत धारा के संबंध में हमने विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस अथवा विभवांतर के बारे में अध्ययन किया, तो आखिरकार इन दोनों में क्या रिलेशंस हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश आज हम ओम के नियम से करेंगे। इससे पहले हम समझेंगे कि ओम का नियम और दोनों ही राशियों के व्यक्तिगत तौर पे अलग है कि नहीं। जॉर्ज ओम अर्थात ओम का नियम। दोस्तों, जॉर्ज ओम एक महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने ही कहा, यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है समानुपाती होना। मान लीजिए यह एक परिपथ है, मैंने इसमें अमीटर भी लगाया है और वोल्ट मीटर भी लगाया है। इसको समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं, रेजिस्टेंट। ये प्रतिरोध क्या होता है, इसको समझने के लिए आइए इसको एक्सपेरिमेंटली सोचते हैं। मान लीजिए यह एक बड़ा सा टब है और ये नल है। मैंने नल को खोला, तो नल जब खोला तो पानी गिरने लगा, यानी कि इसमें ये जो ये वाल्व पाइपलाइन में है ये एक प्रतिरोध की तरह ही काम करती है। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ख़त्म हो जाएगा। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ है कि किसी भी चीज़ का विरोध करना, किसी भी चीज़ के विरोध करने वाले को यहाँ रेजिस्टर या प्रतिरोधक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप नल के टैप्स को देख सकते हो। आइए अब हम प्रतिरोधक को कुछ ऐसे हम समझते हैं। ये परिपथ है और इस परिपथ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक करंट फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ करंट प्रतिरोध से होकर भी गुजर रहा है। तो फिर क्या चीज़ है ये? परिपथ में लगी हर एक चीज़ जिस कारण विद्युत धारा के मान में बदलाव आए वह प्रतिरोधक कहलाता है। जैसे बल्ब, एलईडी, तार, ये सब प्रतिरोधक के एक बहुत बड़े उदाहरण है। जॉर्ज ओम ने कहा कि भी समानुपाती है आई के, यानी कि कांस्टेंट आर भी जो होता है, यदि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के चालक के प्रतिरोध से गुना कर दिया जाए तो वे परिपथ में आए विभवांतर के मान के बराबर होता है। इसकी खोज ओम ने की थी, इसलिए प्रतिरोध की एसआई यूनिट को ओम का नाम दिया गया है। इसे ग्रीक के अक्षर ओमेगा अर्थात ओम से दर्शाया जाता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, जैसा कि आपको पता ही होगा। दोस्तों, ओम का नियम साफ साफ रेजिस्टेंस की परिभाषा दर्शाता है। जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट की बैटरी और एक एमीटर लेते हैं और एक वोल्ट मीटर लेते हैं और एक नाइक्रोम का तार लेते हैं। अब चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। और ये है स्विच और यह है कॉपर का तार। यहाँ पे मैंने सब ले लिया है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज को एलॉय मिश्रण होता है, यानी कि नाइक्रोम जो होता है इन सभी का मिश्रण होता है। आइए अब अमीटर को लगाते हैं एक सिरे में और एक सिरे में वोल्ट मीटर को। मैंने 1.5 वोल्ट की बैटरी भी रखी है, इसको ध्यान रखें। अब मैं 0.5 एम्पियर मैंने यहाँ पे विभवांतर लिख दिया और विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। परिपथ में लगे तारों में थोड़ा प्रतिरोध होता है और साथ ही समय के साथ बैटरी के टर्मिनल के बीच का विभवांतर भी कम होता रहता है। लेकिन यहाँ ओम के नियम को समझने के लिए वोल्ट मीटर और बैटरी के विभवांतर को बराबर लिया गया है। आइए अब इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 1.5 वोल्ट की हमने वोल्ट मीटर पे चेक किया और एमीटर पे मान लीजिए 1 एम्पियर और 3 वोल्ट ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जैसे 2 एम्पियर यहाँ पे दिखा रहा है तो 6 वोल्ट का जो आप एक सिरा देख सकते हैं। लेकिन हर एक जगह पे आप एक कॉमन बात देखेगा, क्या? यहाँ पे हर एक जगह प्रतिरोध एक ही जैसा है। ओम ने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित करके बताया भी था। तो ओम के नियम को समझना एक और भी तरीका है। एक एलईडी लाइट लेते हैं और अब देखते हैं क्या प्रतिरोध पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिरोध बढ़ता है। मान लीजिए 1 एम्पियर है और ये 3 वोल्ट, वैसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जब 3 एम्पियर हुआ, 4 एम्पियर पर 6 वोल्ट, तो हम इसे नोटिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सीधे प्रतिरोध अलग हो गया, यानी कि 1.5 ओम। हर एक प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध का मान बदल जाता है। दोस्तों, प्रतिरोध स्थिर राशि है जब तक कि प्रतिरोध को बदला ना जाए। इसको समझना बहुत ही आसान है। ओम के नियम साफ साफ कहता है कि प्रतिरोध जो होता है वह प्रकृति, किसी भी पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ।